हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर फाजिल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल क्रेजी गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज क्रेजी गार्डनिंग चैनल के थ्रू हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट के बारे में बात करते हैं। और जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं चाइनीज़ नारंगी या फिर इसको चाइनीज़ सिट्रस के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड, इसको कलमेंडियन ऑरेंज के नाम से जो है जानते हैं, जो कि एक रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। वैसे तो सभी सिट्रस जो हैं वो रूटेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और फ्रेंड, इस प्लांट की हाइट आप देखिए, ये कम से कम 4 फीट की हाइट का प्लांट है। ये एज है वो अराउंड 15 साल के करीब हो चुकी होगी, मतलब ये मैंने 15 साल पहले ला करके लगाया था। और फ्रेंड, ये जो है बहुत ही छोटा सा प्लांट था, इतना सा 2 टहनी के करीब का प्लांट रहा होगा ये जब मैंने इसको ला करके लगाया था। और तब से फ्रेंड ये इसी पॉट में चल रहा है। नहीं, पॉट मैंने इसका एक बार चेंज किया हुआ है, 3 साल पहले पॉट चेंज किया हुआ था, अदरवाइज़ वो एक ही पॉट में लगा हुआ था। और तब से देखिए फ्रेंड, ये कितना अच्छे से घना हो गया है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। फ्रेंड, हम इसके वेरियस एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहले हम बात करते हैं सॉइल की। तो इसको किस तरह की सॉइल की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड, क्योंकि ये एक फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट है, तो जाहिर सी बात है इसको जो है एसिडिक सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। और इसकी सॉइल बनाने के लिए ना कोई बहुत ज़्यादा हमें बहुत मटेरियल को कलेक्ट करना नहीं करना पड़ता। बस इसके लिए गार्डन सॉइल और कॉर्डन कंपोस्ट में मिला करके ही मैंने लगाया था। और थोड़ी सी बजरी और रेत होती है वो इसमें मिलाई जाती है, क्योंकि ये एक तरह से जो है ये ड्राई सॉइल को प्रेफर करता है। और सॉइल का ये याद रखिए, इस प्लांट को लगाने के लिए वेल ड्रेनेज होना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी अगर थोड़ी सी भी सॉगी सॉइल होगी या उसमें मॉइस्चर रुकेगा, वाटर रुकेगा, तो फ़ौरन इसमें फंगल इन्फेक्शन लग जाता है, यानी कि रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम जो है इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस प्लांट को जो है फ्रेंड वो पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम बात करते हैं कि इस प्लांट को अब रखा किस तरह के प्लेसेस पर जाता है। तो फ्रेंड, ये बहुत हार्डी प्लांट है और ये फुल डे सन चाहिए इसको, मतलब 7-8 घंटे की धूप इसको लगनी चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने इसको एज अ आउटडोर ग्रो किया हुआ, तो ऐसे प्लेसेस पर रखिए जहाँ पर फुल सन रहती है। कभी आउटडोर भी आप रखते हैं तो बालकनी के नीचे या इस तरह छत के नीचे रखते हैं जहाँ धूप प्रॉपर नहीं आ पाती, तो उसमें प्लांट क्या है ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आप प्लांट को इस तरह के प्लेसेस पे रखिए कि 6-7 घंटे की धूप इसको रेगुलर मिलती रहे। अब फ्रेंड, इसमें हम बात करते हैं कि ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जो है अच्छे से सर्वाइव करता है। तो फ्रेंड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो तक ये प्लांट जो है बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। और एक ख़ास बात और है, इसको आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इंडोर ग्रो करने के लिए ये है कि कभी भी आप जैसे आपने अपने टेबल टॉप के लिए अगर इसको ग्रो किया हुआ है और उसमें छोटी छोटी नारंगी यानी कि इसके फ्रूट्स लगे होते हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो क्या है कि कभी आपने ग्रो किया हुआ तो ला करके हर दूसरे तीसरे दिन आप इसको धूप दिखानी पड़ती है, ये तभी चल पाएगा, अदरवाइज ये डेड हो जाएगा। अब फ्रेंड, हम बात करते हैं इसमें कि इसका जो है वो प्रोपेगेशन किस तरह से किया जाता है। तो फ्रेंड, इसका जो प्रोपेगेशन है वो एक तो क्या है कि स्टेम कटिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। तो स्टेम आप कट कीजिए, जैसे फ्रेंड आप ये देखिए, यहाँ पर ये थोड़ी सी वुडी आपको ये दिखाई दे रही होगी। तो आप इस तरह से स्टेम कट कीजिए। यहाँ से आपने स्टेम कट किया तो एक ये जो है लीफ नोट्स रहना चाहिए इसमें। ये जो लीफ नोट्स हैं
ये रहना चाहिए। तो आपने यहाँ से स्टेम कट किया और उसमें क्या है कि रूट हार्मोन्स जो हैं, रूट हार्मोन में डिप करके और आप इसको जो है सैंडी सॉइल में लगाइए तो प्लांट अच्छे से चल जाता है। एक मेथड तो ये है। और दूसरा मेथड है फ्रेंड, इसमें एयर लेयरिंग करके भी आप लगा सकते हो। उसमें क्या है कि इसका जो अपर पोर्शन है, छाल वाला जो पोर्शन है, उसको थोड़ा सा आपने स्क्रैप किया और मॉस ग्रास लगाई और आपने जो है वो प्लास्टिक बैग से लपेट दिया। तो उसमें क्या है, थोड़े दिन के बाद रूट डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरह से भी आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं और ये ग्राफ्टिंग से भी हो जाता है फ्रेंड ये। तो इसमें क्या है कि अगर आप एक वैरायटी की ग्राफ्टिंग को दूसरे वैरायटी में लगा करके अगर ग्राफ्ट करके लगाएंगे तो क्या है कि वो फ्रूट का शेप है और साइज़ है वो और अच्छा सा हो जाता है। तो इस तरह से आजकल जो है वो इसके जो है हाइब्रिडाइजेशन पे भी वर्क किया जा रहा है और क्या है कि ग्राफ्टिंग करके जो है लगाते हैं तो अच्छे से चल जाता है। फ्रेंड, हम बात करते हैं कि इसमें जो है फ्लावरिंग किस सीज़न में होती है। तो वार्मथ सीज़न का जो है ये प्लांट है जिसमें ये बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करता है और पूरा प्लांट जो है भरा रहता है। अभी भी मेरे 10-15 दिन पहले यहाँ कुछ 2-4 फ्लावर्स थे और उनमें से शायद ये अभी फ्रूटिंग भी बनना शुरू हो गया। देखिए आप फ्रेंड, यहाँ देखें, ये फ्लावर्स थे और ये फ्लावर थोड़ा सा फ्रूटिंग में तब्दील हो गया। अब ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता रहेगा और बड़े होकर के फ्रेंड ये इस तरह से हो जाएगा जैसे ये है फ्रेंड, आप यहाँ देख सकते हैं ये इस तरह से शेप ले लेता है, इतना शेप का हो जाता है ये इसका शेप देखें आप। और फिर उसके बाद ये इस तरह से कलर चेंज करने लगता है। और फ्रेंड फिर इसका जो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ ये और फ्रेंड फिर ये इतना बड़ा हो जाता है कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये फुली राइप एंड है, अगर आप इसको देखें तो ये फुली राइप हो चुका है। ये और फ्रूटिंग्स भी है, यहाँ दिखाओ, ये फुली राइप हो चुका है। अभी ये हार्वेस्टिंग टाइम है, आप चाहें तो इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड क्या है कि आप अगर चाहें तो इसको इस स्टेज पर जो ये नारंगिया है इनको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ये विटामिन सी होते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें विटामिन होता है। और एक ख़ास बात और है, इनका जो पील होता है वो बहुत ही पेपरी पील होता है, लाइक वो बहुत छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है इसका। और जो इसका जूस होता है वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तो फ्रेंड इसके जूस को जो है आप बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट टाइप की डिशेस बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कभी लगता है कि नींबू नहीं है तो नींबू की जगह भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। अब फ्रेंड हम बात करते हैं इसमें पेस्ट और डिजीज़ के बारे में। तो फ्रेंड इसमें जो है जो आजकल मैंने देखा है और मेरे पास क्वेरी आती है, एक बटरफ्लाई की प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। यानी कि आपने कभी कभी देखा कि एक लार्वी चलते हुए इसके ऊपर दिखाई देते हैं। वो लार्वी पहले तो एक बर्ड ड्रॉपिंग की तरह होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये पिक में दिखाया हुआ है। देखिए ये पिक आपको दिखाई दे रही है, इसमें लार्वी जो है वो ऐसा लगता है जैसे चिड़िया ने अपनी बीट कर दी है, बर्ड ड्रॉपिंग की तरह होते हैं। फिर वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं और वो ग्रीन कलर में तब्दील हो जाते हैं और लार्वी उस टाइम जो है वो काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे कि ये पिक में आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद फ्रेंड वो प्यूपेशन में जाते हैं। प्यूपेशन के बाद एक ब्लैक कलर की, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई दिखाई देती है। इस बटरफ्लाई को बोलते हैं पेपेलियो डिमोलियस, जो कि पेपेलियोनिडी फैमिली से बिलोंग करती है। फ्रेंड क्या करती है ये कि इसका जो ये सिट्रस की जो खुशबू होती है, इसकी लीफ से जो एक खुशबू निकलती है, उस खुशबू से वो बटरफ्लाई अट्रैक्ट होती है और अट्रैक्ट होकर के इसके ऊपर हॉवरिंग करती है, मतलब लाइक मंडराती है। और मंडराने के बाद यहाँ पर लीफ की जो बिलो सरफेस है यहाँ पर ये एक अंडा दे जाती है। ये जो बिलो सरफेस आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर वो एक अंडा दे जाती है। 3 दिन के बाद उनमें से लार्वी निकलता है और लार्वी इसको खाना शुरू कर देता है। तो ग्रोवर जो है या सिट्रस लवर हैं उनकी काफ़ी क्वेरी आती है और मेरे पास इसी साल कम से कम 6 से 8 क्वेरीज और व्हाट्सएप फोटोग्राफ्स भी आ चुके हैं कि सर ये क्या चीज़ है, आप बताइए इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो मैंने उन लोगों को सजेस्ट किया कि भाई ये कुछ नहीं है, एक बटरफ्लाई का अटैक है और इतना अटैक नहीं होता है कि वो पूरा प्लांट आपका ख़राब कर दे। हार्डली 2 या 4 लार्वी आपको दिखाई देते हैं। तो अगर आप चाहें तो उनको ऐसी रहने दें, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बटरफ्लाई कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़रूरी है कि 2-4 लार्वी हैं तो उसको केमिकल कंट्रोल पर या फिर चलिए ऑर्गेनिक कंट्रोल पर जाकर के ज़रूरी है कि आप उसको मार दीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये पेस्ट से फीड ही कर रहा है। अगर बटरफ्लाई से बेनिफिट अगर देखा जाए
तो फ्रेंड क्या रहता है कि बटरफ्लाई जो है इसके पॉलिनेशन में हेल्प करती है, और जब पॉलिनेशन होता है तभी जा कर के जो है ये आपका फ्रूट डेवलप होता है। फ्रेंड इसके बारे में मैं एक दो ख़ास बातें जो आपसे प्रीवियसली अभी डिस्कस करना थोड़ा मेरा टॉपिक रह गया, वो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन पर था। तो फ्रेंड क्या रहता है कि फ़र्टिलाइज़र इसको जो चाहिए वो आप NPK 19-19-19 दे सकते हैं, क्योंकि वो पोटाश उसमें रहता है, नाइट्रोजन भी अच्छा है और फॉस्फोरस भी है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिकली जाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, तो बेटर है कि आप काउ डंग कंपोस्ट का यूज़ कीजिए। और फ्रेंड जब जो सॉइल है उसमें आप नीम खली या सरसों खली का जो पाउडर है वो बना करके एक सॉइल मीडियम तैयार कीजिए और उसमें प्लांट को लगाइए। तो क्या रहता है कि वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट को टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। फ्रेंड इस प्लांट के लिए एक थोड़ा पेशेंस रखने की ये ज़रूरत है कि जब आप घर में ला कर के प्लांट लगा रहे हैं तो कम से कम 1 या 1.5 साल के बाद तो उसमें फ्रूटिंग होती है। और फ्रेंड इस तरह के जैसे आपको मेरे ये फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के फ्रूट राइप होने के लिए, मतलब फ्रूट बनने से लेकर और इस तरह के फ्रूट राइप होने तक कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत रहती है। ये नहीं है कि आप लगाया और आपने सोचा कि अगले दिन फ्लावरिंग हो, फ्रूटिंग हो और 5-6 दिन के अंदर ही इस तरह से जो है आपको थोड़े ऑरेंज कलर की नारंगियाँ आपको मिल जाएं। तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड, कम से कम 2 साल आपको पेड़ पालना पड़ेगा, और उसके बाद जब उसमें फ्लावरिंग होगी तो फ्लावर्स से लेकर के और इस तरह जो कलर आप देख रहे हैं इस तरह की नारंगी तक का कम से कम 5 से 6 महीने का और एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड अभी हम बात करते हैं कि इस पेस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड ज़रूरी नहीं है कि इस पेस्ट को आप कंट्रोल ही करें, और लेकिन अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। तो उससे ये पेपेलियोडिमोलियस के साथ साथ अगर एफिड, जैसिड या फिर इसमें डाइफोरिनस सिट्राई का अटैक होता है तो वो भी कम हो जाएगा। तो कंटिन्यू ये है कि आप इस पेड़ के साथ साथ में और प्लांट पर भी आप जो है नीम ऑयल का स्प्रे करें तो उससे वो ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका ये सिट्रस प्लांट कैसा चल रहा है और आप क्या इसके लिए और अपडेट चाहते हैं। तो फ्यूचर अपडेट के लिए आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और मैंने अपने नीचे ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप यहाँ पे ईमेल से भी मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।